क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रम है। 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है, 1 एंगस्ट्रम का मतलब ही होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रम है, तो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल से यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो आवेश है, दो आवेश की जगह पे क्या रखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, असल में ये आवेश, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो आवेश होगा। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है। इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब दूसरा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, उसका आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बीच की जो दूरी है वो 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, ये एंगस्ट्रम उसका मान दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए अब सॉल्व कैसे होगा। तो आपका जो सॉल्व होगा, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो किसके नियम से सॉल्व होता है, तो कूलम के नियम से। ठीक है, कूलम का नियम क्या कहता है, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वही आपको बल लग बताना है कि दोनों आवेशों के बीच दो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच कितना बल लग रहा होगा, कौन सा बल लग रहा होगा। तो ये दोनों आपस में, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से दूर भाग रहा होगा, क्योंकि सेम आवेश है। ठीक है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम आवेश है, दोनों दूर दूर भाग रहा होगा, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। तो प्रतिकर्षण बल, तो ये हमको बताना है कि बल का हमको परिमाण बताना है कि अंकों में कि कितना लग रहा है। ठीक है, के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 9। Q1 कितना दिया हुआ है, तो देखिए Q1 1.6 गुने 10 के पावर -19। Q2 कितना दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे 1.6 गुने 10 के पावर -19। और दूरी कितना दिया हुआ है, तो 10 के पावर -10, 10 के पावर -10, तो क्या हो जाएगा, होल है जो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो F इक्वल टू गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 9 में कितना से 1.6 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम 9 में 1.6 से गुना करते हैं, और फिर से उसमें भी 1.6 से गुना करते हैं, इस 9 में 1.6 से और उसके बाद 1.6 से, तो कितना आ जाएगा, जो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 23.04 गुने, देखिए 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -19 है, 10 के पावर -19 है, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 10 के पावर 19 में 9 को जोड़ेंगे तो -19 है यहाँ पे, उसमें 9 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 10 बचेगा। 10 के पावर -19 -10, तो 10 के पावर -29 बचेगा। अपॉन में 10 के पावर -10 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पावर में जब ब्रैकेट होता है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -10 गुना 20। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.04 गुने 10 के पावर -29, और इस पावर को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 10 के पावर 20। नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो नीचे, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहीं से जो टोटल फोर्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 23.04 गुने, और 10 के पावर -29 में हम 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -29 में 20, दोनों पावर को जोड़ता है, ये माइनस में प्लस में, तो घट जाएगा 20 इसमें जाके, तो हो जाएगा 10 के पावर -9, जो कि ये आंसर हो गया। ठीक है, यदि इस प्रकार का भी आंसर हो सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पॉइंट को यहाँ से इधर शिफ्ट करना होगा जैसे कि, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2.304 इंटू 10 के पावर -8। ठीक है, न्यूटन। पॉइंट को इधर शिफ्ट जोड़े हैं, तो इसमें से क्या किए हैं, पावर जो है -9 था वो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।